इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें, बुक वैल्यू पता है और बुक वैल्यू में हमारे पास रिटेन अर्निंग भी है, लेकिन रिटेन अर्निंग की अलग से कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती है। तो जो इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू होती है, इसमें इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू और रिटेन अर्निंग दोनों इंक्लूड होता है। हमें इनकी अलग अलग कॉस्ट दी हुई है। हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, बुक वैल्यू को वेट लेकर और मार्केट वैल्यू को वेट लेकर। तो करते हैं हम लोग, सोर्सेस लिखते हैं, डिबेंचर्स, बुक वैल्यू 20 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स बुक वैल्यू 5 लाख और इक्विटी शेयर्स बुक वैल्यू 30 लाख और रिटेन अर्निंग बुक वैल्यू 10 लाख। टोटल करते हैं, तो टोटल कितना आ गया हमारा? हाँ जी, 65 लाख। वेट ले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू। तो 20 लाख डिवाइड बाय 65 लाख। हम पॉइंट के बाद कोशिश करते हैं कि 4 डिजिट लिखते हैं। तो पॉइंट 0.3077। ये अगर हम कैलकुलेट तो जब भी जितनी राउंड ऑफ करते हैं 1 2 3, अगर हम 2 डिजिट लेते हैं, सेकंड डिजिट के समय थर्ड डिजिट को तो ध्यान में रखते ही है। 2 डिजिट लेने का मतलब ये थोड़ी ना है कि थर्ड डिजिट को इग्नोर कर दो। ऐसे 4 डिजिट लेने का मतलब फिफ्थ को कंसीडर करके 4 हम लिख रहे हैं, शो कर रहे हैं 4। ये हो गया 5/65। तो ये आ गया हमारे पास 0.09। जीरो पॉइंट 4615 0.1538। टोटल अप्रोक्सीमेटली 1 ही आएगा। तो कॉस्ट लिख लेते हैं 5, 8, 13 एंड 9। और मैंने कहा ना अप्रोक्सीमेट आएगा, क्योंकि मैंने कहा आपको पहले कि मैंने देख लिया लास्ट में 9 आ रहा, तो अप्रोक्सीमेट ही आएगा। तो 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.3077 से। तो हमेशा पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, परसेंटेज को लेते। तो 1.54 हो गया और 8 इंटू 0.0769 62.4615 इंटू 13 6% हो गया और 9 इंटू 0.1538 1.38 1.54.62 plus 6 plus 1.38 9.54%। अब हमें मार्केट वैल्यू वेट भी लेना है। तो मार्केट वैल्यू वेट लेते हुए हम चाहें तो दोबारा से इसको एक बार लिख लें, चाहें तो इसी को आगे जगह है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज एक और यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं बुक वैल्यू और एक और हेडिंग डाल के मार्केट वैल्यू कर सकते हैं। अब वर्किंग नोट में हम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को
जो कि है 60 लाख, इसको डिवाइड करेंगे इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग में, और इसको डिवाइड करने के लिए इनकी बुक वैल्यू का रेशो लेंगे, रेशो ऑफ बुक वैल्यू। इनकी बुक वैल्यू का रेशो 3:1 है, तो 60 लाख को 3:1 में डिवाइड करेंगे तो 45 लाख और 15 लाख आ जाएगा। बस यही बात है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू ले लेते हैं। डिबेंचर की मार्केट वैल्यू 19 लाख, प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू 5,50,000, इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू 45 लाख, रिटेन अर्निंग की मार्केट वैल्यू 15 लाख, और टोटल आ गया हमारा 84,50,000। इसका वेट ले लेते हैं, .2249, और लास्ट टोटल अप्रोक्सीमेटली 1 आना चाहिए। एक बार आप चेक करके जरूर देखें ताकि पता चल जाए कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है। अब हम कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं वेट से। 5 इंटू 0.2249, 8 इंटू 0.52, 13 इंटू 0.5325, ना 6.929 है तो 6.92 यही है, 929 तो नहीं था। ठीक है, आगे बताइए। 1.6 हो गया। टोटल कर लेते हैं 1.12, 0.52, 6.92 एंड 1.6, 10.16%। देखिए, आप पॉइंट के बाद अगर यहाँ पर भी 3 या 4 डिजिट लिखेंगे तो मामूली सा पॉइंट पे डिफरेंस आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ठीक है, एक ही बात है, में कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये हमने किया बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। जो मेन था, मेन जो इस क्वेश्चन में हमें बात समझनी थी तो ये कि हमें मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर की दी हुई है, तो उसको हमें इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग की बुक वैल्यू में डिवाइड करना है।